भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सदस्य है। सलमान खान फ्यूजिटिव लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में। उधर की सिक्योरिटी इदारों ने या उधर की एजेंसीज ने उसे पकड़ के हिंदुस्तान के हवाले किया। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की गुडविल, उसकी पावर कहते हैं। लश्कर तैयबा का एक बड़ा और मोस्ट वांटेड आतंकी सलमान रहमान खान को इंटरपोल चैनलों के जरिए रुवांडा से भारत लाने में कामयाबी मिली है। जो खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया पर भी, और ख़बर ये है कि सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान अरेस्टेड। अब ये सलमान खान कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया है? तो ख़बर यह है कि इंडिया ब्रिंग्स बैक सलमान खान फ्यूजिटिव लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में, जिसके सर पर इनाम भी था, और जो आलमी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी, उनमें भी उसका नाम वांटेड के तौर पर शामिल था। वो सलमान खान आई थिंक 40-45 ईयर्स इस बंदे की एज है, और वो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, वो अब रवांडा में गिरफ्तार हुआ है। सिक्योरिटी के इशू से याद आया, इंडिया में 26/11 हुआ, बम्बई अटैक हुआ। बड़ी मैं जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। 20 साल ऑलमोस्ट हो गए, 19, 20, 21, 22 साल हो गए हैं। आज भी वो नहीं भूले। वो कहते हैं जहां पे भी जो उसमें इन्वॉल्व थे, जहां पे भी होंगे हम पकड़ के लाएंगे और सजा देंगे, घर में घुस के मारेंगे जहां पे भी मिलेगा। उन्होंने ना सिर्फ कहा, अफ्रीका में उन्होंने एक सलमान खान नाम का टेररिस्ट है, बहुत बड़ी ये खबर है आप, ठीक है, उसे अफ्रीका की किसी कंट्री में अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके कहाँ लाया गया? इंडिया में पहुंचाया गया। जो साहब इसे कहते हैं पावर मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने उस कंट्री को, अफ्रीका को बताया कि हमारे मुल्क में इस बंदे ने धमाके किए या लोगों की जान जाया की, तो इसको पकड़ना है। उधर की सिक्योरिटी इदारों ने या उधर की एजेंसीज ने उसे पकड़ के हिंदुस्तान के हवाले किया। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की गुडविल, उसकी पावर कहते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, NIA, उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं। ऑन थर्सडे ब्रॉड बैक लश्कर तैयबा फ्यूजिटिव सलमान खान एंड एक्यूज्ड इन द बेंगलुरु प्रिजन टेरर कंस्पिरेसी केस फ्रॉम रवांडा, और इसमें आफ्टर सिक्योरिंग हिज एक्सट्रेडिशन फ्रॉम देयर। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने इसकी जब डिटेल्स पढ़ी तो पता ही चला कि बेंगलुरु में जो इस तरह के एक तो हथियार जो हैं वहाँ पर फराहम करने के लिए और वहाँ पर दहशतगर्दी करने के लिए जो प्लान ये बना रहा था और बनाया गया था, उसके ऊपर जब उसका पता चला और वो प्लान खुल गया, और उसके बाद इसको ये खतरा हुआ कि ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये वहां से भागा और उसके बाद रवांडा में ये था। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में आज तक हुकूमतें लूट के और बहुत से ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में करके, और सर आप अल्ताफ हुसैन साहब का तो नाम सुना होगा, लंदन में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर पता नहीं कितने 100 लोगों का मुकदमा है, कितने 100 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली बरतानिया से उसे लाने के लिए। क्या ला सके वो बरतानिया से? रोजाना उसके इंटरव्यू आते हैं, रोजाना उसकी बातें सुनने को मिलती है। इवन की उसकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे अंदर जुर्रत नहीं है अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाने की। तो हिंदुस्तान की पावर और दुनिया से तल्लकात, ये देखें कि वो कितना बड़ा टेररिस्ट अपने मुल्क में लेके आए, तो ये अचीवमेंट है भाई। और उनके लोगों के क्या दिलों को ठंडक पहुंचेगी इस चीज को देखिए। ठीक हो गया। फिर ऐसे दूसरे कंट्रीज भी देखते हैं कि हाँ भाई, अगर इनके यहाँ पे सिक्योरिटी का ये इशू हुआ था तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन भी लिया है। हम कहते हैं हम तो टेररिस्ट की बात छोड़े, हम दहशतगर्दों की बात छोड़े, हम तो अपने हीरोज जिन्हें हम कहते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को क्या कहते हैं? आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान का हीरो कहा जाता है। उन्हें नहीं हम ला सके पाकिस्तान में, हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मैंने कई गवर्नमेंट चेंज होते हुए देखी है, और हर वो इलेक्शन में जब वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहे होते तो वो कहते डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हम अमेरिका के बीच में से उसे निकाल के लेके आएंगे। लो हुकूमतें भी चेंज हुई, पार्टियां चेंज हुई, लोग चेंज हुए, आफिया सिद्दीकी आज भी अमेरिका की जेल के बीच में सड़ रही है। यानी इस वक्त जो था, जो लाया गया वो रवांडा से लाया गया। रवांडा में मैं देख रही थी कि ये तफसीलात डिटेल्स आ रही थी कि इसकी एक दुकान थी और वहाँ पर ये दुकानदार के तौर पर काम करता था, लेकिन भारत ने रवांडा को ये बताया, यानी इंडिया की तरफ से इसको डिटेक्ट किया गया
रवांडा में, और वहां पर फिर रवांडा को ये कहा गया कि ये इसको गिरफ्तार किया जाए, और रवांडा ने इंडिया के कहने पर गिरफ्तार किया इसको। और गिरफ्तारी के बाद देखिए, एक होता है कि कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन दूसरा होता है एक्स्ट्राडिशन। अब कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिस पे आप एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं, यानी कोई आपसे मांगे, जो कि इंटरपोल के थ्रू और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस तरह के जो हैं वो मैकेनिज्म होता है। लेकिन रवांडा से इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। कुछ साल पहले मोदी साहब भी वहाँ पर उनका विजिट, और उसके बाद वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है उन्होंने उनको पैसा भी दिया रवांडा को, और रवांडा की जो आप कह लें कि उनकी वेलफेयर के लिए काफ़ी काम है। तो भारत का ये काम कि वो ऐसे कंट्रीज़ की वेलफेयर के लिए ना सिर्फ बजट रखता है बल्कि उनको जो है वो मदद भी करता है। तो ऑब्वियसली फिर जब आपके ऐसे ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज़ के साथ तो वो आपका साथ देते हैं। तो रवांडा ने कहा हाँ जी ठीक है, रवांडा ने इंडिया के कहने पर उसको गिरफ्तार किया वहां पर, और उसके बाद अब उसको ले आया गया है इंडिया वापस। अब यहाँ पर उससे पूछताछ होगी, सारा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। देखें, एक तो ये बड़ी ही एक, मैं आपको ये बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम किया इससे पहले, मैंने आपको ये बताया कि जो वो वाला प्रोग्राम था जो कि मुंबई अटैक्स पे किया था मैंने, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि देखिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। तो अभी वो डेट गुजरी है मुंबई हमलों की, और इसी के साथ ये एक बड़ी खबर आ रही है। तो ये बताया है इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने और मोदी हुकूमत ने ये बताया है कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि वी विल नेवर फॉरगिव एंड वी विल नेवर फॉरगेट, तो वो नहीं भूले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। बेंगलुरु जेल आतंकी साजिश मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गुरुवार को लश्कर तैयबा के एक प्रमुख भगोड़े सलमान खान का रवांडा से प्रत्यार्पण सफलतापूर्वक करवा लिया है। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आतंकवादी कट्टरपंथ और भर्ती मामले में सलमान को रवांडा जांच ब्यूरो RIB, इंटरपोल और NCB की सहायता से NIA ने 27 नवंबर 2024 को हिरासत में लिया और आज सुबह भारत लाया गया। सलमान का प्रत्यार्पण इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस के बाद हुआ। इसके बाद बेंगलुरु स्थित NIA की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया था। रेड नोटिस के आधार पर उन्हें किंगाली रवांडा में अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है और NIA को गिरफ्तार के बारे में सूचित किया। इसके परिणाम स्वरूप सलमान का प्रत्यार्पण हुआ और भारत वापस लाया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।